दूसरे चरण के मतदान में सबसे ज्यादा पुलिस ने किया निराश। क्या पुलिस बन गई है बीजेपी की तरफ से बूथ एजेंट? एक दो नहीं, तमाम मतदान केंद्रों पर पुलिस कर रही बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम। कहीं मतदाताओं को धमकाया जा रहा तो कहीं की जा रही अभद्रता। सपा ने इन आरोपों के साथ पुलिस की पोल पट्टी खोली और सोशल मीडिया पर निकाल दिया सरकारी दावों का जनाजा। क्या ऐसे होगा निष्पक्ष मतदान? दूसरे चरण का मतदान जारी है और लगातार मनमानी का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश पुलिस की बखिया उधेड़ने का काम किया है और सोशल मीडिया पर जो पोल पट्टी खोली है उसने तो हक्का बक्का कर दिया है। सवाल इस बात का है कि क्या ऐसे निष्पक्ष मतदान होगा और क्या ऐसे देश की सरकार चुनी जाएगी? मतदान के बीच सबसे ज्यादा सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं और सपा का कहना है कि पुलिस बीजेपी एजेंट और कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। हालात ज्यादातर जगहों पर एक से ही हैं और सपा ने एक्स पर पोस्ट किया, अलीगढ़ पुलिस को लेकर सवाल खड़ा किया। सपा ने पोस्ट किया और कहा कि अलीगढ़ लोकसभा के अलीगढ़ में बूथ संख्या 446 पर ईवीएम मशीन खराब होने एवं धीमे मतदान की सूचना, पुलिस मतदाताओं से कर रही अभद्रता, संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं बल्कि बागपत में भी हालात ऐसे ही दिखे। सपा ने बागपत के बारे में पोस्ट किया और कहा कि बागपत लोकसभा के बड़ौत में बूथ संख्या 168 पर सपा के बूथ एजेंट से अभद्रता कर रहे पुलिस अधिकारी मतदान कर रहे प्रभावित, संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। ये बात बागपत तक ही समिट जाती तो अच्छा था, बल्कि अमरोहा में भी हालात ऐसे ही दिखे। सपा ने पोस्ट किया और कहा कि अमरोहा लोकसभा के नौगांवा सादात में बूथ संख्या 15 पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रही पुलिस, संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। हर जगह की शिकायत करते हुए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है, लेकिन कहीं की शिकायत पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसे थे जिन पर स्थानीय पुलिस के उच्चाधिकारियों की तरफ से रिप्लाई दिया गया और कहा कि हम संज्ञान ले रहे हैं, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल तो एक ही पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? क्या हमारे देश का संविधान ऐसा करने की इजाजत देता है? और क्या अब राजनीतिक पार्टियां संविधान से ऊपर हो गई हैं? जहां देखो वहां से मनमानी की खबरें मिल रही हैं और मनमानी की खबरों के बीच सबसे ज्यादा सवाल पुलिस की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए पुलिस को भी घेरा जा रहा है और समाजवादी पार्टी के अलावा तमाम अन्य विरोधी दलों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है और बीजेपी पुलिस को एक कार्यकर्ता के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जो कि गलत है। चुनाव आयोग भी मामले में संज्ञान लेने से कतरा रहा है। शिकायतें की जा रही हैं और शिकायतों को देखा भी जा रहा है, लेकिन शिकायतों को कैसे निस्तारित किया जाए और कैसे आरोपियों के ऊपर एक्शन लिया जाए, इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है और ना ऐसा कोई एक्शन दिखाई दे रहा है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।